Hello and welcome everyone. My name is Krunal Thakur and today we are going to discuss about the Parliament of India. भारत की संसद के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो भारत की संसद है, जो पार्लियामेंट है, इट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री, कि हमारे देश में जो सबसे उच्च स्तर पर जो बैठा है, जो कि लॉ बनाने वाली बॉडी है, वो है हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये किस मॉडल पे बेस्ड है? तो ये वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर बेस्ड है, कि मतलब ये हमने ब्रिटेन से इंस्पायर होके भारत में पार्लियामेंट को हमने शुरू किया था। एंड अगर पार्लियामेंट में क्या क्या कंप्राइज्ड होता है, तो पार्लियामेंट में तीन ऑर्गेन है। पहले तो दो हाउस है, लोकसभा, राज्यसभा, एंड तीसरे जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो पार्लियामेंट में लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, जिसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं और इसे अपर हाउस भी कहा जाता है। और हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो तीसरा ऑर्गेन है। इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, जो आर्टिकल 79 के अनुसार है। तो ये है हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं लोकसभा के बारे में, बात करते हैं हाउस ऑफ पीपल के बारे में। तो लोकसभा में जो कंपोजिशन है, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, टोटल मेंबर 552 मेंबर्स हो सकते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसका 552 हो सकता है। स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव इसमें 530 होते हैं। यूनियन टेरिटरी से 20 लोग आ सकते हैं मैक्सिमम 20 लोग। और जो रिमेनिंग टू है वो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट होते हैं। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं ये। लेकिन ये प्रोविजन जो है वो 104 अमेंडमेंट के द्वारा इसको रिपील किया गया था 2019 में। आज की जो स्ट्रेंथ है, करंट स्ट्रेंथ है, एज पर 2024, इट इज अबाउट 543 इलेक्टेड मेंबर्स। ये इसकी लोकसभा की स्ट्रेंथ है अभी प्रेजेंटली। टेन्योर कितना होता है लोकसभा का? सो लोकसभा का टेन्योर 5 साल का होता है। एंड इससे पहले भी ये डिसॉल्व हो सकती है। लोकसभा को प्रिसाइड कौन करता है? तो लोकसभा को स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है वो प्रिसाइड करते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा की, बात करते हैं। राज्यसभा को हम हाउस ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस भी कहते हैं। इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 मेंबर है, जिसमें 238 मेंबर जो है दे आर इलेक्टेड बाय द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। एंड रिमेनिंग 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। कहाँ से? तो इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, यहाँ से इनको सिलेक्ट किया गया होता है, नॉमिनेट किया गया होता है प्रेसिडेंट के द्वारा 12 मेंबर। उसके बाद जो करंट स्ट्रेंथ है आज की तारीख में 2024 में, अगर हम बात करें 2024 के हिसाब से, तो 245 मेंबर्स आर देयर इन द राज्यसभा प्रेजेंटली। टेन्योर, हम बोल सकते हैं कि ये परमानेंट बॉडी है, जिसमें 1/3 मेंबर जो है वो एवरी सेकंड ईयर रिटायर होते हैं। और उनका टर्म कितना होता है? जो मेंबर होते हैं उनका 6 साल का टर्म होता है। बाकी राज्यसभा जो है वो कभी डिसॉल्व नहीं होती है। राज्यसभा जो है वो परमानेंट बॉडी है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात करें जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वही चेयरमैन ऑफ दी राज्यसभा होते हैं। सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ दी राज्यसभा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसको समन कौन करता है? जो सेशन है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको समन किया जाता है सेशन के पर्पस के लिए। इट इज समन बाय द प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट वंस एवरी 6 मंथ्स इट कैन बी समन। तो मतलब 6 महीने में एक बार तो कम से कम समन करना ही पड़ेगा। सो बेसिकली पूरे साल में कम से कम 2 बार तो समन होना चाहिए, 2 बार तो सेशन होना चाहिए। लेकिन जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वो है 3 साल ईच ईयर, लाइक 3 सेशन होते हैं हर साल। बजट सेशन फरवरी से मई तक होता है, जो कि लॉन्गेस्ट सेशन है। मॉनसून सेशन जुलाई से सितंबर तक होता है। और विंटर सेशन जो है वो नवंबर से दिसंबर तक होता है। अब हम कोरम की बात करें तो टोटल मेंबर के जो 1/10 मेंबर होते हैं वो इसका कोरम होता है। मतलब कोई भी मीटिंग अगर करनी हो, कोई भी मीटिंग को आगे बढ़ाना हो, तो क्या है ना, मिनिमम उस जो टोटल मेंबर है उसके वन 1/10 मतलब 10% लोग जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए, तो ही ये मीटिंग हो सकती है। इसे कोरम कहा जाता है। अब हम जो पार्लियामेंट है उसके पावर एंड फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर की बात करते हैं। तो जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमारी पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाती है। इन सर्टेन केसेस पार्लियामेंट कैन आल्सो मेक लेजिस्लेट
मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट। जैसे आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252, ये कुछ आर्टिकल है जिसमें कुछ खास सिचुएशन मेंशन है और उस सिचुएशन में हमारी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना सकती है। दूसरा जो पावर है वो है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, कि पार्लियामेंट में जो लोअर हाउस है, लोकसभा है, तो उसके प्रति हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर उसके बाद कुछ मोशंस भी यहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल किया जाता है, जैसे क्वेश्चन अवर, जीरो ओवर, एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। इन मोशन के द्वारा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जो है वो पार्लियामेंट में किया जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर। तो फाइनेंशियल पावर में जो मनी बिल होता है, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके अलावा जो हमारा एनुअल बजट होता है, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती है, वोट ऑन अकाउंट, दे आल्सो रिक्वायर द अप्रूवल। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा कैन ओनली रेकमेंड अमेंडमेंट्स इन द मनी बिल, और उनका रेकमेंडेशन जो है वो बाइंडिंग नहीं होता है। इलेक्टोरल पावर की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा, they participate in the election of the president and also vice president. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जुडिशियल पावर्स है, तो पार्लियामेंट के पास ये जुडिशियल पावर भी होता है, जैसे कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61 के हिसाब से प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकता है पार्लियामेंट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जो है उनको रिमूव करने का भी पावर इनके पास होता है। और अगर इसको कंटेम्प्ट होता है, जो हाउस है उसको, हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उनका अगर कंटेम्प्ट होता है तो उसके लिए भी पनिशमेंट का उसको पावर है। सब पनिशमेंट फॉर द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट, ये पावर भी पार्लियामेंट के पास है। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर की बात करें तो आर्टिकल 368 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर भी जो है वो पार्लियामेंट को ही है। अब हम पार्लियामेंट के अंदर जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, कि किसी भी हाउस में जो बिल है वो इंट्रोड्यूस तो होता है, और कुछ कुछ बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में होता है, जैसे कि मनी बिल मात्र लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। अदरवाइज नॉर्मल जो बिल होते हैं वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। फिर उसमें जिस हाउस में इंट्रोड्यूस होगा वहां पे फर्स्ट रीडिंग होगा, उसके बाद सेकंड रीडिंग होगा। सेकंड रीडिंग में देखो, फर्स्ट रीडिंग में बिल इंट्रोड्यूस होता है, सेकंड रीडिंग में डिटेल डिस्कशन होता है, क्लॉज बाय क्लॉज कंसीडर किया जाता है उस बिल को। थर्ड रीडिंग के अंदर वोटिंग होती है और ओरिजिनेटिंग हाउस के अंदर ये पास किया जाता है। नेक्स्ट है अदर हाउस की बात करें तो सिमिलर प्रोसीजर जो है वो सेकंड हाउस में भी होता है। सेकंड हाउस कैन अप्रूव द बिल, रिजेक्ट द बिल या अमेंड द बिल। और अगर दोनों हाउस में बिल जो है वो पास हो जाता है तो फाइनली जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट अगर असेंट देते हैं तो ये बिल लॉ बन जाता है। प्रेसिडेंट विथहोल्ड भी कर सकते हैं उस बिल को, या फिर बिल को रिटर्न भी कर सकते हैं फॉर द रिकंसिडरेशन। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मनी बिल हुआ तो मनी बिल को रिटर्न नहीं किया जा सकता है। उसके बाद अगर ऐसा होता है कि एक हाउस पास करे और दूसरा हाउस पास ना करे, और अगर उसे पास करवाना है तो फिर एक जॉइंट सिटिंग जो है वो की जा सकती है, नॉर्मल बिल में, ऑर्डिनरी बिल में। सो आर्टिकल 108 इज टॉकिंग अबाउट द जॉइंट सिटिंग फॉर द डेडलॉक बिटवीन द हाउस। अगर दोनों हाउस में अगर कोई डेडलॉक होता है, अगर एग्रीमेंट नहीं बनता है, तो जॉइंट सिटिंग करवाया जा सकता है। इट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द लोकसभा स्पीकर, और राज्यसभा हैज लिमिटेड पावर ऑन दिस मैटर, जॉइंट सिटिंग के ऊपर। नाउ प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट की बात करें तो देखो, पहला प्रिविलेज जो है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। आर्टिकल 105 कहता है कि लीगल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी मिलती है फॉर एनीथिंग सेड और वोटेड इनसाइड द हाउस, इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। They also, the member of the parliament also have the right to regulate the internal proceedings। जो हाउस है उसको इंटरनल प्रोसीडिंग को रेगुलेट करने का राइट होता है। इट हैज आल्सो हैव द पावर टू पनिश फॉर द ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज या कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। तो ये था हमारा लाइक प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो आज का वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।